भी बीत जाएगा, फिर एक नया सवेरा आएगा। तू रख हौसला और कर मेहनत, जो जो सोचा है तू वो सब पाएगा। नमस्कार साथियों, मैं मोहित कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूके टारगेट क्लासेस में। तो अपनी चाह को पाने के रास्ते में चलते हुए बढ़ते हैं एक और नए क्विज की ओर, जो आपकी जीत को कर देगा पक्का। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। पर इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको हमारी मजेदार क्विजेस सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, बालक की संज्ञानात्मक क्षमता का विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है आयु, अनुभव, वंशानुक्रम, उपरोक्त सभी। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बालक तर्क संगत चिंतन किस अवस्था में करने लगता है? ऑप्शन है संवेदी गतिक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, मूर्त संक्रियात्मक। अगला प्रश्न है, अमूर्त चिंतन का विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास का सबसे प्रमुख अभिकर्ता कौन है? ऑप्शन है विद्यालय, शिक्षक, परिवार या मित्र। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, परिवार। अगला प्रश्न है, बालक में सहयोग की भावना किससे विकसित होती है? ऑप्शंस हैं प्रतिस्पर्धा से, समूह कार्य से, दंड से, भय से। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। सही उत्तर होगा बी, समूह कार्य से। अगला प्रश्न है, भावात्मक विकास का संबंध किससे है? स्मृति से, भावना से, बुद्धि से, तर्क से। आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, मुझे पढ़ाते हुए नाम लेकर बात करना बहुत पसंद है, तो मैं चाहता हूँ आप जितने भी हैं अपने कमेंट्स कीजिए, जिससे मैं आपके नाम को जान पाऊँ और उसके थ्रू आपसे बात करूँ। वैसे एक तरफा बात करना मेरे लिए बड़ा बोरिंग रहता है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके नाम को जानूँ और आपसे इसके हिसाब से बात करूँ। चलिए, सही उत्तर होगा बी, भावना। अगला प्रश्न है, भावात्मक परिपक्वता का संदेश क्या है? संकेत क्या है, माफ कीजिए, संकेत क्या है? ऑप्शन है क्रोध, असंतुलन, आत्मनियंत्रण, भय। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका सही उत्तर है आत्मनियंत्रण। अगला प्रश्न है, बालक के नैतिक मूल्यों का विकास मुख्यतः किससे होता है? ऑप्शन है पुस्तक, शिक्षक, समाज, आदर्श व्यवहार। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है आदर्श व्यवहार। अगला प्रश्न है, अनुशासन का सकारात्मक रूप क्या है? ऑप्शंस है दंड, भय, आत्मानुशासन, नियंत्रण। आपका समय शुरू होता है अब।
सही उत्तर है सी, आत्मानुशासन। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक अनुशासन का आधार क्या है? ऑप्शन है कठोर नियम, सहभागिता, दंड या भय। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, सहभागिता। अगला प्रश्न है, सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्व किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है पियाजे, स्किनर, वाइगोस्की, कोहलर। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, वाइगोस्की। अगला प्रश्न है, निकट विकास क्षेत्र जीपीडी किससे संबंधित है? ऑप्शन है बुद्धि से, सामाजिक अधिगम से, प्रेरणा से, स्मृति से। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, सामाजिक अधिगम से। अगला प्रश्न है, जीपीडी में शिक्षक की भूमिका होती है नियंत्रक की, सहायक की, दंडदाता की, परीक्षक की। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर होगा बी, सहायक की। देखिए, जब भी परीक्षाओं में टीचर की भूमिका के बारे में बात करें तो जो दंड से जुड़ा हुआ होगा हमेशा मना होगा। जो टीचर है वो दंड के खिलाफ होता है, दंड हमें देना ही नहीं है। टीचर एज अ फैसिलिटेटर वर्क करता है, सहायता करता है, उनकी उनके लिए कार्यों को आसान बनाता है। उसका काम होता है एक पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए एक वातावरण तैयार करना। तो ये टीचर की भूमिका होती है, इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्कैफोल्डिंग का अर्थ है दंड देना, सहायता प्रदान करना, मूल्यांकन या चयन। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे दे दीजिए। सही उत्तर है बी, सहायता प्रदान करना। जितने भी नए व्यूअर्स हमसे आज जुड़े हैं, जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स के थ्रू हम तक पहुंचाएं कि आप हमसे जुड़ चुके हैं। अगला अगला प्रश्न है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है फ्रायड, एरिक्सन, वाइगोस्की, पावलव। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है सी, वाइगोस्की। अगला प्रश्न है, सहयोगात्मक अधिगम का लाभ नहीं है। ऑप्शन है सामाजिक विकास, संप्रेषण, आत्म केंद्रितता, समस्या समाधान। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है आत्म केंद्रितता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बालक के आत्मसम्मान का विकास किससे होता है? ऑप्शन है तुलना से, आलोचना से, स्वीकृति से, दंड से। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, स्वीकृति। अगला प्रश्न है, कक्षा में सकारात्मक वातावरण का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन है भय, विश्वास, दंड या नियंत्रण। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, विश्वास। अगला प्रश्न है, सीखने में खेल का महत्व किसने बताया? ऑप्शन है रूसो, फ्रायड, स्किनर, थॉर्नडाइक। आपका समय शुरू होता है अब।
सही उत्तर है ए, रूसो। अगला प्रश्न है, खेल का सर्वाधिक महत्व किस विकास में है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, उपरोक्त सभी। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बालक के रचनात्मक विकास को बढ़ावा मिलता है? रटने से, स्वतंत्रता से, दंड से, भय से। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है बी, स्वतंत्रता से। अगला प्रश्न है, रचनात्मकता का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? अभ्यास, स्वतंत्रता, भय, जिज्ञासा। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, भय। अगला प्रश्न है, कक्षा में नवाचार को प्रोत्साहित करने का तरीका है? तय उत्तर, खुले कार्य, दंड या नियंत्रण। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिखिए और मुझे बताइए आप कौन कौन प्रेजेंट है। सही उत्तर होगा बी, खुले कार्य। अगला प्रश्न है, सीखने में आत्म नियमन, सेल्फ रेगुलेशन का अर्थ है? ऑप्शन है बाहरी नियंत्रण, आत्म नियंत्रण, दंड या भय। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर होगा बी, आत्म नियंत्रण। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण शिक्षण का प्रमुख संकेत क्या है? ऑप्शन है शोर, मौन, सक्रिय विद्यार्थी, कठोर अनुशासन। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, सक्रिय विद्यार्थी। अगला प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है? ऑप्शन है केवल बौद्धिक विकास, केवल शारीरिक विकास, संतुलित विकास, केवल भावात्मक विकास। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर होगा सी, संतुलित विकास। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का वह पक्ष जो बाहरी व्यवहार में दिखाई देता है कहलाता है? क्या कहलाता है? चरित्र, स्वभाव, व्यवहार, अभिवृत्ति। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, व्यवहार। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पुराने हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी वीडियोस को देखते हैं, तो जल्दी से चैनल इस वीडियो को लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। व्यक्तित्व विकास में वातावरण की भूमिका होती है? गौण, नकारात्मक, महत्वपूर्ण, अस्थायी। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया का आरंभ होता है? कब से होता है? विद्यालय में, किशोरावस्था में, जन्म से, प्रौढ़ावस्था में। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है सी, जन्म से। अगला प्रश्न है, समाजीकरण का प्रथम अभिकर्ता कौन है? ऑप्शन है विद्यालय, शिक्षक, परिवार, समाज।
सही तरह सी परिवार। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इससे हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलेगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।